कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अंधेरे में जन्म लेती हैं। ये कहानियां आपकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा देती हैं और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या यह दुनिया असल में वैसे ही है जैसा हम देखते हैं। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय असामान्य घटनाओं के रहस्यों को सुलझाने में बिताया। वह इंसान था गौरव तिवारी। गौरव तिवारी दिल्ली का एक साधारण लड़का जिसे बचपन से ही परलौकिक और रहस्यमय घटनाओं में गहरी रुचि थी। जहां बाकी लोग अंधेरे से डरते थे, वहीं गौरव ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। वह मानते थे कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है और वह इसका सत्य जानने के लिए तैयार थे। गौरव ने 24 साल की उम्र में एक परलौकिक शोधकर्ता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। यह कोई आसान रास्ता नहीं था। वह सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं खोज रहे थे, बल्कि वह वास्तविक प्रमाण चाहते थे। विज्ञान और तर्क के साथ वह उन जगहों पर जाते थे जहां लोग डर कर कदम भी नहीं रखते थे। उनकी पहली बड़ी जांच राजस्थान के एक प्राचीन किले में हुई थी, जो अपनी खौफनाक इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। किले के बारे में कहा जाता था कि वहां कई लोग गायब हो गए थे और कुछ अजीब घटनाएं घट चुकी थीं। लेकिन गौरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी तैयारी की और रात के समय वहां जाकर छानबीन शुरू की। जैसे जैसे रात बढ़ी, तापमान गिरने लगा और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह एक धीमी सी फुसफुसाहट थी, जो पहले तो बहुत हल्की थी, लेकिन फिर साफ साफ सुनाई दी। गौरव को एहसास हुआ कि वह किसी असाधारण चीज के पास खड़ा था। गौरव का काम जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने भारतीय परलौकिक समाज की नींव रखी और वह अब एक प्रसिद्ध परलौकिक शोधकर्ता के रूप में पहचाने जाते थे। उनके जांच के तरीके सटीक और वैज्ञानिक थे और उनका उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को सामने लाना था। एक दिन वह दिल्ली के एक बड़े और पुराने महल में गए जो अपनी खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि इस महल के मालिक की रहस्यमयी मौत हुई थी और अब यहां एक खतरनाक आत्मा का वास है। गौरव, जो पहले भी इन घटनाओं पर यकीन नहीं करते थे, इस बार भी अपनी जांच में जुट गए। जैसे ही उन्होंने अपनी कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस सेट की, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत था। महल का माहौल घना और तनावपूर्ण था। अचानक हवा में ठंडक घुल गई और फिर एक जोर की आवाज आई। यह सिर्फ दीवारों का चटकना नहीं था, बल्कि कुछ और था, कुछ अदृश्य। उनकी ईएमएफ डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर की घंटी जोर से बजने लगी और डिटेक्टर ने जिस तरह के विचित्र सिग्नल भेजे, वह पूरी तरह असाधारण थे। गौरव समझ गए कि वह कुछ बहुत वास्तविक और खौफनाक अनुभव करने वाले थे। गौरव के लिए यह परलौकिक घटनाएं अब एक जुनून बन चुकी थीं। वह लगातार नई जगहों पर जाकर जांच करने लगे, परलौकिक गतिविधियों का गहराई से अध्ययन करने लगे। उनका मानना था कि आत्माएं और आत्मविश्वास केवल आस्था से जुड़े नहीं होते, बल्कि विज्ञान और तथ्यों पर आधारित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे गौरव की जांचें बढ़ी, एक अजीब सी बात सामने आई। वह खुद भी अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। पहले तो ये छोटी छोटी चीजें थीं, जैसे कि सोते वक्त डरावने सपने या अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाना। लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं इतनी बढ़ने लगीं कि गौरव को समझ में आने लगा कि शायद वह जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं, वह उनके नियंत्रण से बाहर है। गौरव के लिए परलौकिक घटनाओं का अध्ययन अब केवल एक पेशेवर काम नहीं रहा था, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह खुद भी इन रहस्यमय घटनाओं से घिरते जा रहे थे। उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। उन्होंने यह महसूस किया कि उनका जीवन अब उन चीजों से जुड़ गया है जिनसे वह एक बार डरते थे। 2018 में गौरव ने एक बड़ी जांच शुरू की, जिसमें वह एक रहस्यमयी गांव में गए थे। यह स्थान बहुत पुराना और खौफनाक था और वहां अजीब घटनाएं घटी थीं। गौरव ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जांच के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे अनुभव किए जो उनके लिए समझ से बाहर थे। कुछ ही महीनों बाद गौरव अचानक से मीडिया से गायब हो गए। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई गतिविधि नहीं थी। उनकी जांचें रुक गईं और फिर एक दिन खबर आई, गौरव का निधन हो गया। लेकिन उनकी मौत के कारण रहस्यमय थे।
कुछ लोग मानते थे कि यह उनकी परलौकिक जांचों का परिणाम था। दूसरों का मानना था कि यह स्वाभाविक कारणों से हुआ था। लेकिन क्या सच में उनका निधन किसी आत्मा या परलौकिक ताकत के कारण था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। गौरव तिवारी की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या यह उस कीमत का परिणाम था जो उन्होंने परलौकिक दुनिया से जुड़े रहकर चुकाई, या फिर क्या उनकी जांच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वह कभी उबर नहीं पाए? आज गौरव तिवारी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम और उनकी कड़ी मेहनत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। वह परलौकिक शोध में एक सच्चे जिज्ञासु थे और उनके कार्यों ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। और आज भी सवाल यह बना हुआ है, क्या परलौकिक दुनिया उतनी ही खतरनाक है जितना कि गौरव ने सोचा था, या फिर वह केवल उस कुछ अज्ञेय की ओर बढ़े थे जिसे समझने की कोई हिम्मत नहीं कर सका?